हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मार्क्स टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है वही लेना और बाकी को जाने देना। अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेज करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल। आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। और लूसी, आपका थैंक यू फॉर द डोनेशन एंड बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है फॉर सपोर्टिंग द चैनल, प्लीज़ ज्वाइन द मेंबरशिप। जो मेंबरशिप होता है वो मंथली 60 रुपीज़ का होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है। एंड उसमें कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी रहते हैं जिससे आपको हेल्प होगा। अगर आप डोनेशन करना भी चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कर सकते हैं। अगर कोई भी परचेस करना चाहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या प्राइवेट सेशन रीडिंग के लिए। मेरा दूसरा चैनल है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज है और जो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है टैरोट विद मानसी। थैंक यू, लव यू ऑल आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या आता है। थैंक यू। Okay, Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Page of Swords. Wow. Okay. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. वाओ। एस ऑफ वंस, क्या बात है। बहुत ज़्यादा फायर साइन का है एंड एयर साइन का है। शायद आपके पर्सन और आप इसमें बिलोंग करते हो, लेकिन या तो प्रोमिनेंट है ये आपके चार्ट में। ओके, द जस्टिस मेजर रखना लिब्रा। ओके, व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग राइट नाउ। शायद हो सकता है आप दोनों क्या रिलेशन एटलीस्ट कुछ लोगों का 4 साल हो सकता है, 6 साल हो सकता है, 7 साल हो सकता है, 11 साल भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर वाव, द सन का कार्ड नीचे। व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग राइट नाउ, अगर मैं देखूँ ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है या जो सोच रही है। हो सकता है आप और इस पर्सन के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट जोन है, ब्लॉकिंग सिचुएशन है, हो सकता है नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, आप दोनों बहुत दिनों से बातचीत नहीं कर रहे हो। या तो हो सकता है आप दोनों का अगर मैरिज था, मैरिज स्टेटस में कोई प्रॉब्लम आया है, या तो डिवोर्स चल रहा है या समथिंग लाइक दैट। या कुछ लोगों का हो सकता है कि आप दोनों सेपरेट रह रहे हो, या तो आप दोनों के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से शायद आप दोनों सेपरेट हो गए हो या समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग, ये आपको प्रेयर कर रहे हैं कि आपके साथ फिर से रिकन्सिलेशन करें। ये पर्सन का यही सोच है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी सोच में है, ठीक है। लेकिन रेस्टिंग पोजीशन पे है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन या सोच रही है, लेकिन इनकी जो एक्शन है वो तो हमें बाद में देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, लेकिन इनकी जो सोच है वो काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेके। मुझे लगता है ये अपने मन में ही जो चीज़ें लेके सोच रहे हैं, शायद हो सकता है ये आपको सर्च भी कर रहे हैं ऑनलाइन। अगर आप लोग मिले थे ऑनलाइन या तो जुड़े हुए हो किसी सोशल साइट पे, तो ये पर्सन आपके ऊपर बाकायदा नज़र रखा हुआ है पर्सन, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम ये पर्सन आपके बारे में अपडेट ले रहे हैं, या तो आपके बारे में देख रहे हैं। मुझे पता नहीं, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन आया है कि ये पर्सन आपको लेके किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है किसी फ्रेंड या किसी मित्र से इस कनेक्शन के बारे में कोई चर्चा कर रहा है या कर रही है। इनकी करंट फीलिंग्स ऐसा है कि किसी भी तरह से रिकन्सिलेशन करना, लेकिन मुझे लगता है शायद आप इसको स्ट्रॉन्ग अपोज कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप अभी रेडी नहीं हो, या तो हो सकता है ये रिकन्सिलेशन तो चाहते तो हैं, लेकिन इनकी जो शर्तें हैं वो वही के वही है, पुराने ख्याल है,
ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के कि ये पर्सन जैसे हो सकता है कि अपने ही जगह में रह के रिकन्सिलेशन करना चाहता है या चाहती है, जैसे ये पुराने मोड पे जैसे थे। यानी हो सकता है ये अपने आप को उतना चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी भी ये 7 ऑफ वांड्स है, रेस्ट्रिक्शन है। ये तो हो सकता है या तो आपने रेस्ट्रिक्शन लगाया है या तो इस पर्सन ने खुद ब खुद अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो भी अपने बाउंड्री के तहत रहना चाह रहा है, लेकिन ये अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए नहीं इंटरेस्टेड है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू वेरी पॉजिटिवली, ठीक है। ये आपके साथ बहुत इनको न्यू बिगनिंग करने का इंटरेस्टेड है और ये आपको जस्टिस भी देना चाहता है किसी मामले में या चाहती है। इनको बहुत ज़्यादा इंटीमेट ख्याल आपके साथ आते हैं। अगर आप दोनों के पास्ट में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं तो ये पर्सन ज़्यादातर आपको सोने के टाइम ही मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। सॉरी फॉर दैट। लगता है इस पर्सन को बोलना नहीं है मेरे बारे में। ओके, तो ये पर्सन का जो ख्याल है, सन का कार्ड नीचे है, तो मुझे लगता है आप दोनों ही इस चीज़ के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि अगर आप दोनों कोशिश करें, अगर आप दोनों के बीच में सिर्फ डिस्टेंस है, देयर इज़ नथिंग ऑल, मतलब और कोई इश्यू नहीं है, तो हो सकता है आप दोनों को रिकन्सिलेशन मिल जाएगा। अगर अलग चीज़ें हैं तो थोड़ा मुश्किल है। फिर भी ओरेकल कार्ड्स देखते हैं ये पर्सन के और क्या थॉट्स हैं आपको लेके। द मेडिसिन गार्डियन, ओके। हो सकता है पर्सन डिफेंस या तो कोई लॉ से जुड़ा हुआ वर्क करते हैं या तो मेडिसिन या मेडिकल से जुड़ा हुआ हो सकता है। ओके, स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। ओके, मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली दिस पर्सन, ये बहुत ही इनका इंटरेस्ट है, जिसका भी आज एनर्जी पिक हुआ है, दिस पर्सन फीलिंग वेरी लाइटिंग अबाउट यू, मतलब आपको ना एक हीलर की तरह अपने लाइफ में मान रहे हैं। और ये एक्चुअली इस चीज़ को शायद बहुत दिनों तक डिनाई किए हैं, लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है ये पर्सन अकेले हैं, ठीक है, सिंगल हो सकते हैं, या तो शायद ये बहुत सारे लोग यहाँ पर सिंगल हैं, या तो डिवोर्सी, या तो किसी बात के वजह से थोड़ा सेपरेशन में है। तो ये पर्सन, मैं आपको ये बता दूँ, ये पर्सन जो भी है ये आपको अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ हीलर इनके लाइफ में। शायद हो सकता है ये पर्सन बहुत टाइम लग गया कि इनको मानने के लिए कि एक्चुअली ये आपका साथ जो रिलेशन इनका था वो कितना प्योर और कितना डिवाइन था, इनको बहुत टाइम लग गया। नाउ दिस पर्सन फीलिंग दैट यू आर द स्प्रिंग। एक सीज़न होता है ना, स्प्रिंग का सीज़न, जो सीज़न होता है सभी उसका वेट करते हैं, जो सीज़न बहुत ही ब्यूटीफुल वार्म वेदर को लाता है, जो अच्छी हवा आती है और स्पेशली सबकी ग्लो होती है, सब वहाँ पर ज़्यादातर एक रिकन्सिलेशन होता है, न्यू रैबिट है यानी न्यू बर्थ होता है। तो ये वाले जैसे होता है ना, ये जो स्प्रिंग का सीज़न होता है ना, वो सारे लवर के लिए एक तरह का न्यूली क्या बोलते हैं, एक लव सीज़न होता है, इसको माना जाता है। तो ये पर्सन वही चीज़ इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ। दिस पर्सन वांट्स ए बेबी विथ यू। ये पर्सन को बहुत इच्छा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटीमेट वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल एनर्जी है। दिस पर्सन एक्चुअली बहुत मिस कर रहा है आपको उस इंटीमेट एनर्जी के लिए। ओके, व्हाट एल्स? ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर तो रहा है और ये इनको बहुत इच्छा है कि आपको हग करने का। दिस पे ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। द लवर्स, ओ माई गॉड, दिस कार्ड इज़ हमारे कंप्लीट करता है हमारा रीडिंग को। और डेफिनेटली दिस पर्सन एक्चुअली इन लव विथ यू, और ये पर्सन को शायद इस चीज़ को मानने के लिए बहुत टाइम लग गया हो, या तो हो सकता है कि ये पर्सन जानते हुए तो आपको बताए नहीं हो और ये बात दिल में रहा है। लेकिन ये है, कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा
आपको लेके इंटरेस्टेड है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, वी कैन ऑल लर्न इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर। यही चीज़ आपसे इन्होंने सीखा है, इन्होंने सीखा है कि किस तरह से सारे केओस में, मुझे लगता है ये पर्सन ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। शायद आप इनके टीचर, बॉस इस तरह से भी रहे होंगे, ठीक है। एक स्पिरिचुअल गुरु भी रहे होंगे आप इनके। 9 ऑफ कप, आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट है। एंड ये 6 ऑफ वांस के नीचे आया है। दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स यू। नाउ द 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके। द नाइट ऑफ वांस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द टावर। ये पर्सन को पता है, इन्होंने जो मोमेंट लाया है ना, ये जानबूझ के आपके और इस कनेक्शन को ख़राब किया है। ये आपके ऊपर ब्लेम नहीं दे रहा है ये पर्सन, मैं आपको ये बात बता दूं। ये पर्सन अच्छे से जानता है, दिस पर्सन इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबल। अगर इस कनेक्शन में जो भी ख़राब हुआ है ना, इस पर्सन के वजह से ही होता है, और मतलब हो चुका है जो भी हुआ था पास्ट में, तो इस पर्सन के वजह से हुआ था। और ये अपने आप को ही दोष दे रहा है, बिकॉज इसके जो भी इंटरेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा फास्ट थे, बहुत ज़्यादा लस्टी थे, बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस थे। माय गॉड, 11-11 देखा, शायद हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड है। तो लेकिन ये जो कनेक्शन है ना, इनके लाइफ में एक पता नहीं क्यों इनको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं इस कनेक्शन को बचा नहीं पाया या बचा नहीं पाई। दिस काइंड ऑफ थॉट्स ये हमेशा रखते हैं। बट अभी भी इनको ना ऐसा लगता है कि हम दोनों कभी जुदा ही नहीं हुए हैं, और कभी ना कभी हमें जस्टिस मिल जाएगा। सन कार्ड के थ्रू हमें हमेशा सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। तो समथिंग लाइक दैट, दिस पर्सन इज़ होपिंग फॉर द बेस्ट ऑल द टाइम। लेकिन ये कैसे होगा इसको ये खुद भी पता नहीं है। लेकिन ये भी जानता है या जानती है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट है, आप इनके लाइफ में वो लव ऑफ लाइफ है। और ये पर्सन इस चीज़ को लेके काफ़ी पॉजिटिव है कि आप अगर नहीं होते हैं, वो सीज़न, वो लव का सीज़न ही इनके लाइफ में नहीं आता है, ठीक है। ये अलोन रहते हैं हर्मिट मोड पे। ओके, द 8 ऑफ पेंटाकल। दिस पर्सन हो सकते हैं अपनी वर्क को लेके काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं, अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मनी ओरिएंटेड, मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो सकता है पर्सन। लेकिन ये पर्सन अभी भी इंटरेस्टेड है इस कलेक्शन में काम करने के लिए, ठीक है। दिस इज़ अ स्वीट थिंग, बट फिर भी ओके। सो हम देखते हैं आपके क्रश के बारे में, ओके। व्हाट अबाउट योर क्रश, आपके क्रश के लिए देखते हैं स्पिरिट गाइड समय बताएं। Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Star, wow, amazing. Eight of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. ये है 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके। द जजमेंट, द 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। द 4 ऑफ पेंटिकल, ओके। मुझे लगता है ये पर्सन के लाइफ में या तो आपके लाइफ में कोई एक बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट से गुजरे हैं। हो सकता है आपके लाइफ में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, या आपका जो भी पास्ट कनेक्शन है, शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायी है। और उस तकलीफ़ से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, जो भी आपके क्रश हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो डिवाइनली गिफ्टेड है। और ये आप दोनों को लगता है, आप दोनों इस कनेक्शन में एक तरीके से स्टक हो, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल है, जैसे कि आप एक दूसरे को लेट गो नहीं करना चाहते हो। एंड आप दोनों को ऐसे कि जैसे कि रिग्रेट है कि ये क्यों पहले नहीं हुआ, ठीक है। इस काइंड ऑफ एनर्जी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी, ये जो भी पर्सन है ये आपसे बहुत ही इंटरेस्टेड है। दिस पर्सन हैविंग ए ह्यूज क्रश ऑन यू। ये आपको भी उतने ही पावरफुल अपना क्रश मान रहे हैं। अगर आपको भी इनके लिए जो भी फीलिंग्स आ रही है ना, जैसे कि आप इनके सामने खड़े होके कि फंबल कर रहे होंगे, या तो आपको भी डर लग रहा होगा कि आपको भी हाथ पैर कांप रहे होंगे, तो दिस पर्सन एग्जैक्टली फीलिंग द सेम वाइब लाइक यू, ठीक है। इनको भी ऐसे फीलिंग्स आते होंगे आपके बारे में लेके।
हो सकता है ये कहीं ना कहीं आपको एक स्टार की एनर्जी मानते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, या समथिंग लाइक दैट। या तो हो सकता है कि आप ऐसे पर्सनालिटी हो जहाँ पर आपको ना बहुत सारे लोग, बहुत फेमस पर्सनालिटी इन द सेंस, ऐसा नहीं कहूँगी कि जैसे कि आप इंटरनेशनल स्टार हो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। जैसे कि आप अपने स्कूल हो या कॉलेज हो या कहीं पर भी हो, लेकिन एक स्टार फिगर जैसा ही होते हैं। जैसे कि एक बहुत पॉपुलर किड होते हैं जिसके चारों तरफ चारों मतलब घूमते हुए लोग रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रेस करते रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, यू आर वेरी पॉपुलर। शायद आप अपनी काम के प्लेस में हो सकते हो, अपनी कॉलेज में हो सकते हो, या तो अपनी कम्युनिटी में हो सकते हो, बट समवेयर यू आर डूइंग समथिंग दैट यू एक्चुअली सीन बाय ऑल, मतलब बहुत सारे लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं फॉर दैट। तो ये बात इनको पता है, तो इनका भी एक क्रश है, और इनको ऐसा लगता है कि क्या आप इनको रिकॉग्नाइज करोगे, या तो हो सकता है कि आपका जो एनर्जी है, शायद आपको भी सेम क्रश है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको पसंद नहीं करोगे, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, कुछ लोगों का ये था, अगर ऑनलाइन है ये चीज़ें, तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन को थोड़ा बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि शायद हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से ये आपसे मिल नहीं सकते, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, लेकिन फिर भी ये आपको गिफ्ट मानते हैं फ्रॉम द डिवाइन, और ये आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक तरह का हीलिंग पर्सन मानते हैं। जैसे कि आपको देखते ही इनके लाइफ में वो होप जागता है, वो ब्यूटीफुल ऑरा होता है, जैसे कि इनको बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होता है, जैसे आप खुद ही समझ सकते हैं अगर ये आपके क्रश हैं तो। ओके, एंड दिस पर्सन, शायद हो सकता है इनका जो पास्ट का कनेक्शन हो ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाइटमेयर इनको दिखा रहा था, ये तो बहुत ज़्यादा परेशान थे इस पर्सन। लेकिन अभी इन आपके साथ जब भी ये शायद मिले हैं और जब भी आपको देखा है, यानी हो सकता है, और ऐसे क्रश के लिए ही मैं आपके लिए बात करो जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, जो पर्सन आपको जानते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ही नहीं जानते हो और एक दूसरे को सोच रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वही पर ये पर्सन आपको देख के काफ़ी अमेजिंग फीलिंग कर रहे हैं, जो भी है। ओके, व्हाट्सएवर ओरेकल कार्ड से देखते हैं ये पर्सन और क्या इंटरेस्टेड है आपको बताने के लिए। ये पर्सन ना द ट्रैवलर, हो सकता है कुछ लोगों का ट्रैवल के दौरान में मिले हुए हैं, एक दूसरे का फ़ोन एक्सचेंज किया है, नंबर एक्सचेंज किया है, इस तरह का। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। ओके, कोई न्यू कल्चर, न्यू स्टडी करने के लिए कहीं पर गए थे, ट्रैवल करने के लिए गए थे, उस दौरान आपने मिले हैं। या तो हो सकता है कि आप और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आपको कहीं से जानते हैं, ठीक है। दिस पर्सन हैविंग, इनको नाइटमेयर भी आ रहे हैं रात में कि आपको ये कहीं देखे हैं, या तो हो सकता है आपके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और शायद ये उनकी रातों की नींद कहीं ना कहीं इनका खो गया है इस वजह से, ठीक है। दिस पर्सन लुकिंग एज ए मिस्ट्री, इनको आप एक मिस्टीरियस पर्सन बहुत ज़्यादा लग रहे हो। पीस कीपर, लेट गो, एंड द नीड टू बी राइट, हो सकता है आपके बीच में कोई कहा सुनी हो, अगर आपका वर्क प्लेस एक साथ है, ये कुछ लोगों के लिए होगा, क्योंकि क्रश के साथ तो कोई फाइट होने का चांस नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप दोनों एक ही सेम वर्क प्लेस में हो और एक दूसरे को अपना प्रपोजल अभी तक नहीं बताया, शायद आप दोनों के बीच में कोई कहा सुनी हो या समथिंग लाइक दैट, तो इनको इस बात का भी रिग्रेट है, ठीक है। व्हाट एल्स, देखते हैं और क्या है, ये पर्सन और क्या करना चाह रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, Libra, Gemini, Aquarius, okay. The Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Emperor, Aries एनर्जी, द वर्ल्ड, या बहुत सारे लोग ऑनलाइन हैं, शायद यहाँ पर ऑनलाइन मिले हैं, या तो ये पर्सन आपको ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। वाओ, द पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और एक बात यहाँ पर है, द एम्परर है, यहाँ पर द क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। इनको ऐसा लगता है कि आप
आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ही धुन में मस्त हो। तो सम टाइप ऑफ मतलब आपका जो पर्सनालिटी है ना, इनका देखने का एंगल है ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके इधर उधर नहीं करते हो सकता है आपको क्लियर स्ट्रेट आंसर सुनने का मतलब आदी हो आप बहुत ज़्यादा इधर उधर का चीज़ें में नहीं पड़ते हो। तो ये पर्सन ये बात अच्छे से जानते हैं, तो ये अपने लाइफ को लेके अभी बैलेंस करने में लगा हुआ है पर्सन। लेकिन इनकी फीलिंग्स है जब भी आए आपको लाइफ में प्रपोज करने के लिए एम्परर की पोजीशन पे आए, ताकि ये आपको सॉलिड कुछ ऑफर कर सके, ठीक है, ना कि इधर उधर की बात करें। दिस पर्सन एक्चुअली हैविंग सो मच रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। ये आपको किस करना चाहते हैं, आपके साथ हाथ पकड़ के चलना चाहते हैं शोर पे, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है बीच है यहाँ पर, ओके। दिस पर्सन ऑल्सो लाइक इनको ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि नई नई क्लॉथ या नई नई स्टाइल करना आपके लिए, शायद आपको इम्प्रूव कर सके अपनी बॉडी अपनी को से मतलब ये करना स्ट्रेट क्या करना, जिम जाना, ठीक है, टोनिंग करना जो भी है। तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर पिक हो रही है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हों कि हेयर कलर चेंज करने में, हेयर कट करने में, तो समथिंग लाइक दैट, ओके। दिस पर्सन ऑल्सो वेरी मच क्यूरियस, ये इनके आपको लेके ये काफ़ी सर्च भी करते रहते हैं, आपकी छोटी बड़ी बातें भी काफ़ी हद तक नोट करता है ये पर्सन, ठीक है, या करती है, ओके। 10 ऑफ वांड्स से वाई मेक थिंग्स सो मच मोर डिफ़िकल्ट दैन दे नीड टू बी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना अपने जो डिज़ायर है ये ज़्यादा ओपनली मुझे लगता है नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि पर्सन शायद इतना बोलने में अच्छे नहीं हो सकते हैं, या तो शायद हो सकता है कि ज़्यादा बोलता नहीं है या बोलती नहीं है, तो इसी वजह से ये सारे अपने डिज़ायर को अपने अंदर ही रख रहा है। तो लेकिन इसी वजह से इनके ऊपर बर्डन बन रहा है। चैरियट का कार्ड है, थोड़ा स्लो है लेकिन दिस पर्सन वर्किंग, ओके, इस कनेक्शन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। फिर भी इनके इंटेंशन क्या है इस पर्सन की, 3 ऑफ पेंटिकल एंड एक्शन, द किंग ऑफ कप, या दिस पर्सन व्हाट शुड यू डू, किंग ऑफ पेंटिकल। आप जैसे हो वैसे ही रहो, आपको बहुत ज़्यादा ये आइडियल समझते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ किंग ऑफ कप की एनर्जी में है। दिस पर्सन एक्चुअली इन लव विथ यू, और ये जानते हैं इनको क्या करना है। ये शायद किसी का सहारा ले सकता है ये पर्सन अपकमिंग डेज में आपको अप्रोच करने के लिए, प्रपोज करने के लिए, समथिंग लाइक दैट, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल है। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड है आपके साथ काम करने के लिए। अगर आप कुछ काम करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो इनको बहुत इच्छा है कि आपके साथ ये कोई स्टार्ट करें, ओके। सो आपके पर्सन के लिए भी हम देख लेते हैं कि इस पर्सन का क्या रहेगा इंटेंशन, ओके। द किंग ऑफ कप, ए क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, एंड इनके एक्शन 10 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हाट शुड यू डू, 9 ऑफ वांड्स। आप लास्ट चांस लेने के लिए रेडी हो, फाइट करने के लिए रेडी हो, अभी भी एक कनेक्शन के लिए आप इंटरेस्टेड हो। कुछ लोग आप जो भी अपने पर्सन के लिए देख रहे थे, लेकिन ये पर्सन जानता है एंड हो चुका है, लेकिन फिर भी ये पर्सन इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी भी आपसे प्यार है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप दोनों जो भी डिसीजन लोगे एक साथ ही लोगे, ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं कुछ मैसेजेस, कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं आप दोनों के क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, सॉरी, स्टिकर सही है। द वर्ल्ड इज़ बिग, आई वॉन्ट टू हैव ए गुड लुक एट इट एंड बिफोर इट गेट्स डार्क, ओके। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके साथ कोई एडवेंचर ट्रिप में जाने के लिए, और ये पर्सन बहुत चाहता है। चूज़ हैप्पी, या ठीक है, ये आपको भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप हैप्पीनेस को भी चूज़ कीजिए। पोस्टल है, पेरिस का है शायद किसी का, और आपका कोई लेटर हो सकता है, आ सकता है, या पेरिस में कोई रहते हैं आपके, ठीक है। आपको एक टिकट लेटर मिल सकता है। यू आर सो गोल्डन शायद हो सकता है आपकी हेयर कलर हो, या तो आपने कुछ ऐसे कपड़े पहने हो जो गोल्डन कलर का हो, ठीक है, ऑरेंज कलर का हो। बहुत सारी बुक्स है और इसमें बहुत सारे है, शायद हो सकता है आप दोनों अच्छे पढ़ाकू हैं या स्टूडेंट है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एन्जॉय द जर्नी, मैंने कहा था कोई बहुत इंटरेस्टेड है ट्रैवल के लिए। इटली से कोई हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन, या आप घूमना चाहते हैं।
वाइल्ड लाइफ या कुछ है? ओके, दिस इज़ अ मून। वाओ ये पर्सन आपको मून में ढूंढ रहे हैं। ओके, सैन फ्रांसिस्को, नॉर्थ एंड साउथ, लॉस एंजलिस 101, ये शायद कोई रहते हैं यहाँ पर। देख लीजिए, आप सबवे में जाते हैं क्या, मेट्रो स्टेशन? ओके, इनटू द वर्ल्ड, हो सकता है कोई एडवेंचर ट्रिप लेना चाहते हैं या हाइकिंग करना चाहते हैं आपके साथ। रैबिट है, रिबर्थ की एनर्जी है, दिस कनेक्शन विल रिबर्थ एक्सप्लोरर। डेफिनेटली आप दोनों की ख्वाहिश हो सकता है कि एक साथ एक जर्नी में जाना, गेट टुगेदर करना, या तो इस तरह का चीज़ हो सकता है, वाइल्ड लाइफ को जीना। ओके, देन आपके चांस देखते हैं पर्सन क्या आपको सेंड कर रहे हैं। ओके, देन इज़ अ बोन, हो सकता है आप दोनों पेट लवर हो। म्यूजिक बहुत ज़्यादा चॉइसफुल हो सकता है, आप दोनों म्यूजिक के साथ कनेक्टेड हो। और एक की है, ओके, शायद कोई रूम का की है। ओके, सो ये है आपके ब्यूटीफुल रीडिंग। और प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और एंजॉय कीजिए। एंड मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्ते, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।